हेलो एवरीवन, गौतम इस एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 16 अक्टूबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट आपको एनर्जी देने के लिए, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो आप हौसला बनाए रखिए और कोशिश करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को डेली जो वीडियो है उसका PDF मिलने वाला है। आइए देखते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पुरस्कार है वो 5वें नंबर का है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, और 2023 का। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? ये ओडिशा को मिला है। ठीक है, ये जल संरक्षण के लिए इसको यह पुरस्कार मिला हुआ है। ओडिशा के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है और पुदुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फर्स्ट जो पहले स्थान पर है ओडिशा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी है, और तीसरे स्थान पर गुजरात और पुदुचेरी है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अभी देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अगर हम बात करें तो इनका नाम है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार जो है वो पहला पुरस्कार 2018 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? जो पहला पुरस्कार है वो 2018 में दिया गया था, और उसके बाद 19, 20, 22 और 24 में यह दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है परमेश शिवमणि। ठीक है, किनको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल? यह बनाया गया है परमेश शिवमणि को। कौन से? इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय जो तटरक्षक बल है। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी की अगर हम बात करें तो ये भारतीय जो नौसेना है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, अमरप्रीत सिंह जी ये भारतीय जो वायुसेना है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, और आरती सरीन क्या चुनी गई हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी कल परसों ही हमने पढ़ा है कि कौन सी सर्विस की जो है वो महानिदेशक चुनी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, मैंने खुद लिख भी दिया है यहाँ पे, तो फिर तो आप देख लेंगे। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक चुनी गई हैं। ठीक है, जो आर्म्ड फोर्स है वहाँ की जो मेडिकल सर्विस है उसकी महानिदेशक आरती सरीन चुनी गई हैं। तटरक्षक बल की अगर हम बात करें तो कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? तो ये रुस्तम जी समिति, KF रुस्तम जी समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सरकार ने कब गठित की थी? ये 1974 में गठित की थी। तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तटरक्षक बल भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके पहले निदेशक कौन थे? वाइस एडमिरल VA कामत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक के, ये इसके साथ साथ आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो परमेश शिवमणि जी बने हैं तो ये किसके स्थान पर? अभी इनसे पहले जो थे वो कौन थे? राकेश पाल जी। ठीक है, तो उनका निधन हो चुका है, इसीलिए अब इन नए जो हैं वो यहाँ पर महानिदेशक बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो राकेश पाल जी के स्थान पर, वैसे अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने संभाला था उनकी मृत्यु के बाद, तो अभी इनको जो है वो महानिदेशक बना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 हेल्ड? ठीक है, तो कहाँ पर हुई है? यह हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। ये 14 से 24 अक्टूबर 2024 तक ये आयोजित की गई है, और इसको पहली बार भारत में आयोजित किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये ITU WTSA ये हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है,
और पहली बार ये भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराष्ट्र की किस विधानसभा के गठन के लिए 20 नवंबर 2024 को चुनाव होंगे? इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन 20 नवंबर 2024 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में विधानसभा के गठन के लिए जो है वो चुनाव होने वाले हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से नंबर की विधानसभा है वहाँ पर, तो कौन से नंबर की है? ये है 15वें नंबर की, 15th नंबर की वहाँ पर जो विधानसभा है उसके लिए इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। देखिए हमारे जो महाराष्ट्र में वहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। वहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो जो ऊपरी सदन विधान परिषद है उसमें 78 वहाँ पर मेंबर्स हैं, और जो निचला सदन विधानसभा है वहाँ पर 288 मेंबर्स हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे जी, इनकी सरकार थी यहाँ पर, लेकिन अब जो है वो फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, तो फिर नए मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। किसको चुना जाएगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। झारखंड की किस विधानसभा के गठन के लिए 13 और 20 नवंबर 2024 को चुनाव होंगे? तो दो स्टेट के इलेक्शंस की बात यहाँ पर हो रही है, एक तो महाराष्ट्र की और एक झारखंड की। इलेक्शंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड विल बी हेल्ड ऑन 13 एंड 20 नवंबर 2024। तो कौन से नंबर की होने वाली है? ये 6th नंबर की, 6ठे नंबर की विधानसभा जो है वो होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि जो झारखंड है उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, उसको राज्य कब बनाया गया था, और कौन से स्टेट से अलग करके इसको राज्य बनाया गया था, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें 6ठे नंबर की विधानसभा के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर हम बात करें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। झारखंड विधानमंडल एक सदनीय है और विधानसभा में 81 सदस्य हैं, ठीक है। वैसे द्विसदनीय जो कौन कौन से राज्य में है द्विसदनीय, एक तो महाराष्ट्र कर्नाटका में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है, ठीक है। और 4 ये हो गए, राजस्थान और गुजरात में है शायद, नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर है, और जम्मू कश्मीर में था पहले, तो अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। वहाँ पर पहले 7 थे, अब 6 हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश और कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। अगर कोई गलती होगी तो आप लोग करेक्ट कर देना। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो अभी जो है वो इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज मिला है। तो किसको मिला है? डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। तो इन सभी को मिला है ये, ठीक है। इन सभी को मिलने वाला है ये जो 2024 अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है, तो ये इन सभी को मिलने वाला है। कब मिलेगा इनको? 10 दिसंबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन में ये दिया जाएगा। तो 3 अर्थशास्त्रियों को दिया जा रहा है ये। इनके अग्रणी अध्ययन के लिए चुना गया है, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे उपनिवेशवादियों द्वारा गुलाम देशों में शुरू की गई राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियां यह निर्धारित कर सकती हैं कि वह गुलाम देश आज़ादी के बाद आज अमीर है या गरीब, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर इन्होंने मतलब अध्ययन किया है, ठीक है। तो ये आपसे थी, ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों इनको मिल रहा है, क्या इन्होंने किया है। यह पुरस्कार, जिसे आमतौर पर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, पहली बार 1969 में दिया गया था, और 2000 देखिए, और जो नोबेल पुरस्कार है ना उनकी शुरुआत 1901 में हुई थी। 1901 से दिए जा रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो वाले पुरस्कार। लेकिन ये 1969 में दिया गया था अर्थशास्त्र का, ये अलग बात है। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। 2023 के पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था क्लाउडिया गोल्डिन को, यूएसए की रहने वाली हैं ये, ठीक है। अब आज तक किसी भारतीय को मिला है क्या अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार? तो हाँ, केवल एक भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है अमर्त्य सेन, और उनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 1998 में पुरस्कार मिला है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश विल द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लिटरेरी म्यूजियम बी एस्टेब्लिश्ड? तो कहाँ पर स्थापित होने वाला है? यह होने वाला है काशी वाराणसी के अंदर, ठीक है। और ये देश का पहला होने वाला है, उत्तर प्रदेश का पहला नहीं है, कंट्री का फर्स्ट होने वाला है, ठीक है। हाल ही में किस नदी के कारण लखीमपुर खीरी में बाढ़ आई थी? तो ये आई थी घाघरा और शारदा नदी के कारण, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है।
WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ द WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट? तो किसने ये जीता है? यह जीता है आर्यना सबलेंका ने। किसने जीता है? आर्यना सबलेंका ने। ये हुई कहाँ पर थी ये प्रतियोगिता? अब वुहान ओपन है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि चीन के अंदर आयोजित हुआ है, ठीक है। तो आर्यना सबलेंका ने जीता है और वहाँ की जो चीन की थी झेंग किनवेन, उनको इन्होंने हराया था, ठीक है। झेंग किनवेन को इन्होंने हराया है। और अन्ना डेनिलिना और इरिना खोमाचेवा, इनको जो है वो युगल में पुरस्कार मिला है। इन युगल में इनको जो खिताब मिला है, ठीक है, जोड़ी में खेलने के लिए इनको खिताब मिला है, ठीक है। तो इसमें जीती है आर्यना सबलेंका, हराया है चीन की झेंग किनवेन को, और अन्ना डेनलिना और इरिना खोमावेचा को, इनको मिला है युगल पुरस्कार, ठीक है। अब एक बात और, जो तान्या हेमंत हैं हाल ही में खबरों में थी, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो तान्या हेमंत है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं भारत की, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल 2024 प्रतियोगिता जीती है, ठीक है। तान्या हेमंत बैडमिंटन की खिलाड़ी है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित हैं। 27th एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 की महिला युगल स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द वुमेन्स डबल्स इवेंट ऑफ द 27th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। अब टेबल टेनिस की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 27वें नंबर की जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2024 की, तो महिला युगल स्पर्धा में भारत के लिए किसने कांस्य पदक जीता? तो यहाँ पर बहुत सारे नाम है, अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, मानिका बत्रा और श्रीजा अकुला, अर्चना कामत और सुतीर्था मुखर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? हु हैज़ वॉन द सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024? तो यह किसने जीती है? यह जीती है पंकज आडवाणी ने। किसने जीती है? पंकज आडवाणी ने जीती है। और हराया किसको है? जाडेन ओंग को, ठीक है। किसको हराया? जाडेन ओंग। ये वहाँ के स्थानीय प्लेयर थे, मतलब सिंगापुर के स्थानीय प्लेयर थे ये, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। विलियम जोन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार बिलियर्ड्स अगर भारत से किसी ने, मतलब भारत का नाम अगर किसी ने रोशन किया है, भारत में बिलियर्ड्स का कोई चैंपियन बना है, तो सबसे पहले विल्सन जोन्स ही बने हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में जातीय सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? विच हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू स्टार्ट कास्ट सर्वे ऑफ द रिसेंटली? तो कौन सा बना है? यह बना है तेलंगाना, ठीक है। हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है? हु हैज़ रिसेंटली गॉट द राइट टू होस्ट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? तो यह मिला है भारत को, ठीक है। ISSF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। हाल ही में चीन में माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट शीश पांगमा इन चाइना? तो इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह गुवाहाटी में होने वाला है। हाल ही में अतुल परचुरे का निधन हुआ है, वह कौन थे? अतुल परचुरे पास्ड अवे रिसेंटली। हु वॉज ही वॉज एन एक्टर, ठीक है। वो क्या थे? एक अभिनेता थे। हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड? तो यह मिला है राजकुमार हिरानी को, ठीक है। हाल ही में DGMS का पद किसने ग्रहण किया है? हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड द पोस्ट ऑफ DGMS? तो यह किसको मिला है? यह मिला है कविता सहाय जी को, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुलाया है? रिसेंटली इंडिया हैज़ रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर फ्रॉम विच कंट्री? तो यह बुलाया है कनाडा से, ठीक है। जितने भी वहाँ पर राजदूत थे उन सभी को बुलाया है। हाल ही में प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम रशियाज सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ बैंड टेक्नोलॉजी? तो कौन बना है? वह बना है भारत, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर चाइना है। हाल ही में किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा?
रिसेंटली इन विच स्टेट द स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी विल बी रीनेम्ड आफ्टर रतन टाटा। तो कहाँ पर, यह महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट, सितंबर मंथ का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 10 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राजभाषा समिति की बात करें तो अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं वर्तमान में। हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से नामांकन या सीमांकन किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है। हाल ही में कहाँ पर हल्दी की नई प्रजाति की खोज हुई है? तो यह प्रजाति की खोज हुई है नागालैंड में। हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? तो यह किसने दी है? यह दी है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यह भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? तो 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसमें कौन इसमें शामिल हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल। ठीक है, कौन हुआ है? नेपाल हुआ है। हाल ही में 54वीं, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। ठीक है। हाल ही में 54वीं परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो वह किया है 5% तक। हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? तो यह देखा गया है हरियाणा में। हाल ही में किसने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो इंटरकॉन्टिनेंटल किसने जीती है? सीरिया ने जीती है। ठीक है। कहाँ पर थी? तेलंगाना में आयोजित हुई थी। ठीक है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य के द्वारा डीएसपी नियुक्त किया गया है? रिसेंटली इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज हैज़ बीन अपॉइंटेड डीएसपी बाय विच स्टेट? तो इनकी जो होम स्टेट तेलंगाना उसके द्वारा किया गया। और किसको किया गया है? निखित जरीन को भी तेलंगाना स्टेट द्वारा डीएसपी बनाया गया है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द निजुत मोइना स्कीम फॉर कॉलेज गर्ल? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने यह योजना शुरू की है और क्यों की है, वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। महाराष्ट्र, असम, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़, ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी राज्य सरकार के कौन से मुख्यमंत्री, उनका नाम भी लिखना है आपको, और क्यों योजना शुरू की है वो भी आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ये आप लोगों को ऊर्जावान रहने के लिए, एनर्जी से भरपूर रहने के लिए अंत में फिर से एक मोटिवेशनल कोट। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप अपना नाम जो है वो नहीं बना पाओगे इस समाज में, अगर आप लोग इतिहास में। ठीक है। इसी के साथ जो आज की वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।